हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और ये करने के लिए हम लोग पाथलिप और शोटिल मॉड्यूल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फाइल नाम का फोल्डर बनाया हूँ जिसके अंदर ये सारे के सारे फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ एक्सेल है, कुछ इमेजेस हैं, कुछ सैम्पल टेक्स्ट है और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा फाइल का नाम है, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो PPTX, और उसके अंदर ये दोनों फाइल चले जाने चाहिए और ये सारा काम होना है इन सारे के सारे फाइल्स के साथ। तो अब इसी प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं पाथलिप से इंपोर्ट करूंगा इस पाथ को एंड यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा शोटिल को। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर से पाथ का इनपुट लूंगा। मैं इस स्ट्रिंग वाले पाथ को एक पाथ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा फोल्डर एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं इस पाथ के बेसिस पर। तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो प्रिंट कर दो फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो प्रिंट कर दो फोल्डर इज नॉट अ डायरेक्टरी। और अगर एक्चुअल में ये एग्जिस्ट कर रहा है तो एल्स ब्लॉक के अंदर आओ और यहाँ पर काम करना शुरू करो। अभी यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करूंगा फोल्डर एग्जिस्ट और चलिए इसे चेक करते हैं। इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर इस फाइल का मैं पाथ कॉपी करके इसे पेस्ट करूंगा। आप देख सकते हैं फोल्डर एग्जिस्ट मुझे मैसेज मिल गया है। अगर यहाँ सेम पाथ में दोबारा लिखा, लेकिन इस बार मैं एडिशनली doc2 फॉर doc2 डॉट इसका एक्सटेंशन विच इज टॉक्स लिखा एंड इसे एग्जीक्यूट करा, तो आपको ये मैसेज मिल रहा है फोल्डर इज नॉट अ डायरेक्टरी, दैट इज ये फाइल है, फोल्डर नहीं है। एंड अगर यहाँ फिर से एग्जीक्यूट करके मैं कुछ और फोल्डर का नाम दे दिया तो यहाँ पर फोल्डर डजेंट एग्जिस्ट मुझे प्रिंट होके मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर AST नाम का कोई भी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए। बहुत बढ़िया, दैट मीन्स ये पार्ट मेरा बढ़िया काम कर रहा है। अब एल्स के अंदर आकर के अपने कोड का लॉजिक लिखना हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स मौजूद हैं मुझे इन सबको देखना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर फाइल इन फोल्डर डॉट isdir एंड यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दो इस फाइल को एंड इसे एग्जीक्यूट करो। एंड यहाँ पर ये पाथ प्रोवाइड करूंगा। आप देख सकते हैं मुझे ये सारे के सारे फाइल्स मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं एक नया फोल्डर बना लिया एंड इस पार्ट को मैं फिर से एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हैं इस पर मुझे ये नया फोल्डर भी दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर को मैं नहीं देखूं, मैं सिर्फ इन फाइल्स को देखूं, सो दैट इसका जो एक्सटेंशन है ये मैं एक्सेस कर सकूं। तो ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन की मदद से लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि अगर ये फाइल में से जो भी आपको मिला है ये सब फाइल है, इन दैट केस ओनली इस फाइल को प्रिंट करो एंड इसे एग्जीक्यूट करो। मैं इस पाथ को दोबारा दिया तो आप देख सकते हैं इस बार आपको कहीं भी ये फोल्डर नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाइल दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे अगर इस फाइल का एक्सटेंशन चाहिए तो वो अब कैसे होगा। यहाँ पर अगर मैं लिखा डॉट सफिक्स एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं मुझे ये सारे के सारे एक्सटेंशन मिल गए हैं। और ऐसे तो ये लोअर केस में ही रहता है, लेकिन बेटर प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पर इसे लोअर में कन्वर्ट कर दूं एंड इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूं। आप देख सकते हैं इस पर मुझे सब कुछ लोअर केस में ही मिलेगा। नाउ ये जो एक्सटेंशंस मुझे मिले हैं, मैं एक काम करूंगा, इसे मैं स्टोर कर लूंगा एक्सटेंशन नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ जो कि इस एक्सटेंशन के नाम के ऊपर होगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा चेक लगाऊंगा कि अगर ये जो एक्सटेंशन है ये खाली मिल गया बाई एनी चांस, तो उस केस में जो मेरे फोल्डर का नाम होगा वो होगा नो एक्सटेंशन। थोड़ा सा जगह बना करके मैं आगे लिखूंगा कि अगर ऐसा नहीं है और एक्सटेंशन वैलिड है तो उस केस में जो मेरे फोल्डर का नाम होगा वो ये एक्सटेंशन होगा, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स कैरेक्टर से लेकर के आखिरी तक, तो दैट ये जो डॉट है ये मैं अवॉइड कर सकूं एंड सिर्फ ये वाला हिस्सा मैं रखूं। एंड ये एक काम करूंगा, मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा कंसिस्टेंसी के लिए और वो देखने में भी अच्छा लगे। नाउ अगर मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करके दिखाऊं इस फोल्डर के नाम को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये पाथ प्रोवाइड करा तो अब मुझे फोल्डर का नाम कुछ इस तरह का दिख रहा है और एग्जैक्टली मैं ऐसा ही चाहता भी था। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन फोल्डर बनाना चाहता हूँ। मेरे पास ये पाथ तो ऑलरेडी है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इस इफ कंडीशन से बाहर निकल करके लेकिन इसके अंदर रहते हुए मैं लिखूंगा सबसे पहले प्रिंट ये फोल्डर एंड कॉमा दे करके ये फोल्डर का नाम। ना इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फोल्डर का बेसिक डायरेक्टरी मिल गया है एंड यहाँ पर उसका एक्सटेंशन मिल गया है जिसके बेसिस पर अब ये फोल्डर बनेगा। तो इस नए पाथ को बनाने के लिए आपको मैं पाथलिप में बताया था, आप इस स्लैश कैरेक्टर का यूज करके इस नए पाथ को बना सकेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, डेस्टिनेशन फोल्डर इक्वल फोल्डर स्लैश फोल्डर नेम एंड यहाँ ये जो डेस्टिनेशन फोल्डर है इसे मैं क्रिएट करूंगा।
इस पेरेंट हो जाएगा ट्रू और एग्जिस्ट होके भी हो जाएगा ट्रू, सो दैट मुझे कोई डुप्लीकेट फोल्डर नहीं मिले। अब एक काम करता हूँ, इससे मैं करूंगा एग्जीक्यूट। यहाँ पर मैं ये पाथ प्रोवाइड करूंगा एंड आउटपुट में फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको प्रिंट होके मिल गई है। न्यू फोल्डर तो पहले से था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक नया फोल्डर बन गया है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड अब आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली जो भी फाइल्स मुझे मिला है, इसे मैं मूव करना चाहता हूँ इस डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर। अच्छा, अगर मैं ऐसा करा, यहाँ पर मैं आपको फाइल का नाम प्रिंट करके दिखाना चाहा, और फॉर द मोमेंट इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, सो दैट ये फोल्डर दोबारा ना बने। तो आप देख सकते हैं मुझे ये पूरे फाइल का नाम इस तरह से प्रिंट होके मिला है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर होने वाला है, वहां पर ये सारे फाइल को मैं मूव करूंगा। सो मैं लिखूंगा डेस्टिनेशन इक्वल डेस्टिनेशन फोल्डर स्लैश फाइल डॉट नेम। और अब मैं इसे एक्चुअली मूव करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं शोटिल मॉड्यूल का यूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर मूव नाम का एक फंक्शन होता है। तो मैं लिखूंगा शोटिल डॉट मूव एंड मूव क्या करना है मुझे, इस फाइल को, और कहाँ करना है, इस डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर। और जब ये हो जाएगा तो बाहर निकल करके मैं सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, फाइल ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली। ऑलराइट, इससे मैं एग्जीक्यूट करा एंड यहाँ पर ये पाथ प्रोवाइड करा, तो यहाँ पर मुझे ये पूरा एरर मिल गया। अब इसका क्या कारण है ये समझ गया। इसके कहने का मतलब है कि आप ये जो डायरेक्टरी दिए हैं, इस डायरेक्टरी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डॉट है, स्लैश है, एटसेट्रा। टोटल मॉड्यूल ऐसे काम नहीं करेगा, इसे चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्म। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आप फाइल और ये जो डेस्टिनेशन पास करे हैं, इसे आप कर दीजिए स्ट्रिंग के अंदर टाइप कास्ट। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर चला गया एंड ये जो फाइल है ये भी डेस्टिनेशन के अंदर चला गया। और अब मैं करा इसे एग्जीक्यूट, यहाँ पर ये पास में प्रोवाइड करा एंड इसे एग्जीक्यूट करा, आपको मैसेज मिल जाएगा फाइल ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये फाइल अब प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। एक डॉक्यूमेंट था, एक जेपेग फाइल था, एक जेपीजी था, 2 पावर पॉइंट थे, 2 टेक्स्ट थे और 2 एक्सेल शीट था। सो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। एक बार मैं फिर भी इसे समराइज कर दूं। यहाँ पर आप पाथलिब और शोटिल इन दोनों को इंपोर्ट करे हैं। सबसे पहले यूजर से पाथ लिए हैं, उसे पाथ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करे हैं, देन एक बेसिक चेक करे हैं कि फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर फाइल है तो उससे आप इग्नोर कर रहे हैं, और अगर डायरेक्टरी या फिर फोल्डर है सिर्फ और सिर्फ तब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है उन सब का आप एक्सटेंशन निकाल रहे हैं एंड उस एक्सटेंशन के बेसिस पर आप इस फोल्डर का नाम बना रहे हैं। एक बार जब नाम क्लियर हो गया तो वो फोल्डर आप एक्चुअली में क्रिएट करेंगे एंड जो भी आपके फाइल्स हैं उसे आप इस फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन। एंड लास्ट में फाइल ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली आप प्रिंट कर लेंगे एंड इस तरह से आपको जो पूरा फाइल है वो ऑर्गेनाइज हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।